आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। देसी बम का इस्तेमाल करके अलग अलग इलाकों में धमाके किए जा रहे हैं। लेकिन आज जब उन्हीं की पार्टी पर चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में हिंसा फैलाने के आरोप लग रहे हैं तो उन्हें लोकतंत्र की जरा सी भी चिंता सता नहीं रही। पश्चिम बंगाल में यह हिंसा 8 जून को शुरू हुई थी। तब वहां पंचायती चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये नामांकन ग्राम पंचायत की 63,229, पंचायत समिति की 9,730 और 22 जिला परिषदों की 928 सीटों के लिए हो रहा है। लेकिन जैसे ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने चुनावों के लिए अपना नामांकन शुरू किया तो इस दौरान एक खूनी उत्सव शुरू हो गया, जिसे ममता बनर्जी की पार्टी लोकतंत्र का उत्सव बता रही है, जबकि हकीकत में यह लोकतंत्र की खूनी हत्या है। अब हम आपको यह बताते हैं कि भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता या समान नागरिक कानून भी कहते हैं। इसका मतलब होता है सभी धर्म, पंथ और जाति के लोगों के लिए एक समान कानून। भारत में फिलहाल क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों के लोगों के लिए समान है। तो दो तरह के लॉज हैं, एक क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ है, जो अपराध के बारे में होता है, वो सभी धर्मों के लिए समान है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने मर्डर किया है तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सजा समान होगी। लेकिन सिविल लॉ के मामले में स्थिति काफी अलग है। सिविल लॉ को आप आसान भाषा में फैमिली लॉ भी कह सकते हैं, यानी ऐसे मामले जो व्यक्ति बनाम व्यक्ति के बीच होते हैं। उदाहरण के लिए शादी ब्याह का, विवाह का मामला व्यक्ति बनाम व्यक्ति के बीच होता है, इसलिए ऐसे मामले सिविल लॉ के दायरे में आते हैं। ये अपराध के मामले में नहीं आते, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये सिविल लॉ में आते हैं। इसके अलावा शादी के बाद होने वाला तलाक, तलाक के बाद पत्नी को मिलने वाला गुजारा भत्ता, अगर बच्चे हैं तो तलाक के बाद वो बच्चे किसके साथ रहेंगे, माता पिता या पति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, इस संपत्ति में किसे कितना अधिकार मिलेगा, बच्चों को गोद लेने का कानून क्या होगा और गोद लिए गए बच्चों के और उसे गोद लेने वाले माता पिता के क्या अधिकार होंगे, और अगर कोई व्यक्ति बिना अपनी वसीयत लिखे मर जाए तो उसकी संपत्ति में किसका कितना हक होगा। ये सारे फैसले सिविल लॉज के हिसाब से लिए जाते हैं। अगर भारत में इस तरह के सिविल मामलों के निपटारे के लिए कोई एक कानून होता तो शायद इस पर कोई विवाद ही नहीं होता। लेकिन भारत में आज की जो स्थिति है वो बहुत अलग है। भारत में शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों के लिए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक समान कानून के दायरे में आते हैं। तो देखिए, ये जो धर्म है जो आपके स्क्रीन के एक तरफ आपको दिख रहे हैं, ये हैं हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। इनके ऊपर एक समान कानून लागू होता है। लेकिन इन्हीं मामलों के निपटारे के लिए भारत में मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म के लोगों के पास अपने पर्सनल लॉज हैं, यानी उन पर दूसरे कानून लागू होते हैं। पर्सनल लॉज का मतलब उन कानूनों से है जो एक पर्सन के हिसाब से चलते हैं। जैसे अगर कोई जो व्यक्तिगत हिसाब से चलते हैं, अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो उसकी शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मामलों का निपटारा मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से होगा। और अगर कोई व्यक्ति ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म से है तो इन धर्मों में ऐसे मामलों का निपटारा उनके धर्म के पर्सनल लॉज के हिसाब से होगा। यानी पर्सनल लॉज किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ा होता है, उसके धर्म से जुड़ा होता है और उसके धर्म में जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसके हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से नहीं चलता। पूरी दुनिया में भारत शायद इकलौता ऐसा धर्म निरपेक्ष देश है, यानी इकलौता ऐसा देश है जो अपने आप को धर्म निरपेक्ष भी कहता है और जहां कानून ही धर्म के हिसाब से बटा हुआ है। और यह एक तरह का भेदभाव माना जाएगा, जिसे आप कुछ और बातों से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते। अगर वो दूसरी शादी करते हैं तो ये गैर कानूनी मानी जाती है। इन धर्मों में अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर लेता है तो इसे अपराध माना जाता है और ऐसे मामलों में 10 साल की जेल हो सकती है। जबकि इस्लाम धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉज के मुताबिक एक व्यक्ति बिना तलाक लिए ही 4 शादियां कर सकता है। तो भारत में इसी देश में रहने वाले दो तरह के नागरिक हैं। एक वो जो बिना तलाक दिए दूसरी शादी अगर करेगा
तो अपराधी माना जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। एक दूसरा व्यक्ति जो 4 शादियां कर सकता है। इसी तरह हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में लड़कियों को 18 साल की उम्र में बालिग माना जाता है, और अगर इससे पहले इन धर्मों में किसी लड़की की शादी कर दी जाती है तो इसे गैर कानूनी माना जाता है, और पुलिस ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉज के मुताबिक 15 साल की उम्र में ही मुस्लिम लड़की की शादी हो सकती है और इसे जायज माना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉज में पहले 3 तलाक की भी व्यवस्था थी, जिसमें पति 3 बार अगर तलाक 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 कहकर अपनी पत्नी से अलग हो जाता था, लेकिन मोदी सरकार इस 3 तलाक को समाप्त कर चुकी है। हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध धर्म में तलाक के बाद पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉज में इसे लेकर अब भी ज्यादा स्पष्टता नहीं है। आज अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक होता है तो इद्दत यानी तलाक होने के 4 महीने और 10 दिन तक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत गुजारा भत्ता देते हैं, लेकिन उसके बाद गुजारा भत्ता के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जबकि हिंदू धर्म में महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांगने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसी तरह हिंदू धर्म में महिलाओं को अपने पिता और अपने पति की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है, और विधवा महिला को भी उसके पति की संपत्ति में बराबर अधिकार होता है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉज में बेटों की तुलना में बेटियों की अपने माता पिता की संपत्ति में आधा अधिकार ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी मुस्लिम माता पिता का एक बेटा और एक बेटी है, अगर बेटे को संपत्ति में 50 रुपए मिले तो बेटी को उसके आधे यानी 25 रुपए मिलेंगे। लेकिन हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में बेटे और बेटी को अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है, और यह अधिकार कानूनी है। कानून देता है, संविधान यह अधिकार देता है। लेकिन यही संविधान और यही कानून मुस्लिम परिवारों पर नहीं चलता। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉज में यह भी बताया गया है कि किसी भी बच्चे को जन्म के साथ अपने परिवार की पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता। यह अधिकार उन्हें तभी मिलता है जब परिवार में पिता या मां में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा होता है। हिंदू धर्म में अगर किसी पुरुष को शादी से बाहर किसी दूसरी महिला से बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों का अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। लेकिन क्रिश्चियन पर्सनल लॉज में ऐसे बच्चों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता। हिंदू धर्म में अगर कोई महिला तलाक लेने के बाद फिर से अपने पूर्व पति के साथ रिश्ता शुरू करना चाहती है तो वो दोबारा विवाह करके ऐसा कर सकती है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉज में मुस्लिम महिला को ऐसा करने के लिए निकाह हलाला करना होता है, यानी उसे पहले किसी और से निकाह करना होता है और फिर उसे तलाक देने के बाद वो अपने पूर्व पति के साथ दोबारा रिश्ते में आ सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉज में यह भी बताया गया है कि एक मुस्लिम पुरुष का निकाह एक मुस्लिम महिला से ही हो सकता है, और वो चाहे तो ईसाई और यहूदी धर्म के महिला से भी निकाह कर सकता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम पुरुष किसी हिंदू या दूसरे धर्म की महिला से निकाह करता है तो ये निकाह मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जब तक वो गैर मुस्लिम लड़की अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म नहीं अपनाएगी तब तक वो विवाह मान्य होगा ही नहीं। आजादी के बाद जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा के लगभग सभी मुस्लिम सदस्यों ने इसका विरोध किया, और इस वजह से कानूनों के मामले में एक यूनिफॉर्मिटी यानी एक समानता नहीं आ पाई। लेकिन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यह जरूर लिखा गया कि भारत में एक देश एक कानून को लागू करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। लेकिन संविधान की ही बातें करने वाली पार्टियों ने संविधान में ही लिखी इस बात का उसके बाद कभी कोई सम्मान नहीं किया, और आज भी ये पार्टियां इस मुद्दे को सांप्रदायिक बताना चाहती हैं। आज भी इस मुद्दे को वो सांप्रदायिक बता रही हैं, जबकि ये मामला सांप्रदायिक है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। ये मामला है सारे नागरिकों पर एक समान कानून लागू करने का। इटली में एक नया प्रस्ताव पेश हुआ है, यानी वहां पर एक कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, और ये कानून बनाने का प्रस्ताव ये कहता है कि इटली की सरकार वहां पर मस्जिदों के बाहर लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत अब नहीं देगी। और इटली की सरकार का यह भी कहना है कि वहां तेजी से हो रहे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए वो इस प्रस्ताव को अब एक कानून बनाना चाहती है, और अगर ऐसा हो गया तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी इटली की सरकार अब ये कह रही है कि नमाज सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों के अंदर पढ़ी जाएगी, कोई भी व्यक्ति मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकता। इससे इटली में किसी भी बिल्डिंग को धार्मिक परिसर के रूप में अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ऐसी इमारतों और भवनों में संयुक्त रूप से नमाज पढ़ने पर
रोक लग जाएगी और अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो इसे भी गैर कानूनी माना जाएगा और ऐसे मामलों में कड़ी सजा के लिए नए प्रावधान बनाए जाएंगे और वहां एक तरह से इस्लाम धर्म से जुड़ी गतिविधियों पर सरकार अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कड़ी नजर रखेगी। इटली की सरकार इस प्रस्ताव के पीछे धर्म परिवर्तन को एक बहुत बड़ी वजह बता रही है। कर्नाटक की तरह उत्तर प्रदेश में भी वर्ष 2020 में इसी तरह का कानून लाया गया और आज ही राज्य सरकार ने, योगी सरकार ने ये कहा कि इस कानून के तहत अब तक 833 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये वो लोग हैं जो जबरदस्ती या गुमराह करके, धोखा देकर धर्म परिवर्तन का एक बिजनेस मॉडल चला रहे थे। 2021 से 2023 के बीच ऐसे 427 मामले दर्ज हुए और इनमें 65 मामले ऐसे थे जिनमें नाबालिग लड़कों और नाबालिग लड़कियों के धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। यह डील 3 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें भारत को अमेरिका से कुल मिलाकर 30 कॉम्बैट ड्रोन्स मिलेंगे और इस हिसाब से एक ड्रोन की कीमत होगी लगभग 818 करोड़ रुपए। यह कीमत एक रफाल लड़ाकू विमान से भी कहीं ज्यादा है। एक रफाल लड़ाकू विमान लगभग 670 करोड़ रुपए का है, जबकि इस ड्रोन की कीमत है 818 करोड़ रुपए। ये सभी ड्रोन्स तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाएंगे, जिनमें 14 ड्रोन्स भारतीय नौसेना को मिलेंगे और 8 ड्रोन्स भारत की वायुसेना और थल सेना को मिल सकते हैं। इस ड्रोन को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन कहते हैं, जो MQ-9 रीपर ड्रोन का ही एक आधुनिक और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है। प्रीडेटर का मतलब उस हिंसक जानवर से है जो अपने शिकार को बचने का एक भी मौका नहीं देता। ऐसे हिंसक जानवर को अंग्रेजी में प्रीडेटर कहते हैं और इस ड्रोन का जो नाम प्रीडेटर रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि यह भी एक हिंसक जानवर की तरह है जो अपने शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देता। और इस प्रीडेटर ड्रोन के भी 2 वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट को सी गार्डियन कहते हैं और दूसरे वेरिएंट को स्काई गार्डियन कहते हैं। जो सी गार्डियन वाले ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल समुद्र में या तटीय इलाकों के आसपास होता है और जो स्काई गार्डियन ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल जमीनी इलाकों पर होता है या बॉर्डर के इलाकों पर होता है जहां निगरानी करनी होती है। ये कॉम्बैट ड्रोन रफाल और दूसरे खतरनाक लड़ाकू विमानों की तरह समुद्र तल से 40 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। सोचिए 40 घंटे तक 50,000 फीट की ऊंचाई पर। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 11,112 किलोमीटर है, यानी 11,000 से भी ज्यादा किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, जिसका मतलब यह है कि यह ड्रोन भारत में अपने कंट्रोल स्टेशन से लगभग आधी दुनिया को अपनी रेंज में ले सकता है। इसके अलावा यह ड्रोन अधिकतम 388 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है और हथियार और मिसाइल समेत इस ड्रोन का कुल वजन होता है 5,670 किलोग्राम, जिसे इस ड्रोन का टेक ऑफ वेट भी कहा जाता है। यह ड्रोन इसलिए बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें 2,177 किलोग्राम की 9 मिसाइल्स फिट की जा सकती है और सबसे बड़ी बात यह कि यह ड्रोन मानव रहित है, इसमें कोई इंसान नहीं होता। इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बनाए गए एक कंट्रोल सेंटर से सिर्फ 2 लोगों की टीम ऑपरेट कर सकती है, जिसमें एक पायलट होता है जो ड्रोन को ऑपरेट करता है और दूसरा क्रू मेंबर होता है। वो हथियारों को लॉन्च करने या फिर ड्रोन के जरिए निगरानी या जासूसी का काम करता है और इसलिए इसे कॉम्बैट प्लस सर्विलांस ड्रोन भी कहते हैं, यानी ये अटैक भी करता है और ये निगरानी भी करता है।